मेरी सहेली का बेटा बहुत ही खूबसूरत था। मैं जब भी उसे देखती थी, तो मेरा दिल बहुत खराब होता था। मेरा दिल था कि मैं मुकम्मल तौर पर उसके साथ खेल पाऊँ, लेकिन शबनम से की बहुत ज़्यादा तीज़ थी। मैम शबनम से कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं कर सकती थी। आज मैं जैसे ही अपने सहेली के पास गई, क्योंकि हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थी, क्योंकि शबनम की शादी 55 में ही हो गई थी, इसलिए अब उसका बेटा जवान और खूबसूरत था। उसके बेटे की उम्र तकरीबा 20 साल थी। जब उनकी उम्र तकरीबा इस वक्त 23 साल थी और मेरी भी उम्र 23 साल थी। हम दोनों आईएम फल के स्टूडेंट थी, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। इसलिए मैं अक्सर इन बातों को सोचती रहती थी। मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने वाली थी। उसके बाद मैं सोच रही थी कि मेरे घर वाले मेरी शादी कर देंगे। ये शबनम और मैं एक दूसरे की हमसाई भी थी। मेरा नाम राशदा है, मैं भी बहुत ही खूबसूरत थी। अक्सर बहुत सारी फ़िल्में देखती थी और अपने आप को राहत और सुकून दे देती थी। मैंने कई बार वसीम से मज़ाक भी किया था। वसीम को अक्सर जब भी हाथ लगाती, वसीम को अच्छा लगता था। लेकिन वो भी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा डरता था। और मैं जैसे ही उनके घर में आई तो शबनम को ज़रूरी काम के सिलसिले में बाज़ार जाना पड़ गया। शबन मक्स स्कूल टीचर भी थी और एमफिल जो कि मेरे साथ कर रही थी, इसलिए उसे बाकी काम भी करने पड़ते थे। अज हम दोनों ने एक असाइनमेंट तैयार करनी थी, मुझे वो अपने घर में बैठाकर चली गई। उसका बेटा घर में अकेला था, क्योंकि उसके हस्बैंड जो कि एक ऑफिस में काम करते थे, वो भी रात को देर से ही घर होते थे। शबनम भी अब बाजार चली गई थी। अब घर में मैं और उसका बेटा वसीम अकेले रह गए थे। वसीम के पास बैठकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं चाहती थी कि आज वसीम पहल करे और वसीम को कहा कि तुमने कभी किसी लड़की के साथ प्यार किया है? मसीह मेरी तरफ देखकर शर्माने लगा। वसीम ने कहा कि नहीं इंटी, ऐसा तो कुछ भी नहीं। मैंने कहा कि ये इंटी क्यों बोल रहे हो? हम अच्छे दोस्त भी तो बन सकते हैं। ये बात सुनकर मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने उसके हाथ को हाथ पकड़ा। अब वसीम में तो जैसे करंट दौड़ने लगा था। वसीम काम करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था। मुझे भी अब उसका अंदाज सज़ा हो चुका था। मैंने वसीम को कहा कि मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त बन सकती हूँ। ये बस सुनकर वसीम कहता है कि उम्मी को पता चल गया। मुझे डर है कि उम्मी को पता चल गया तो वो बहुत बड़ा होगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं कभी भी तुम्हारी उम्मी को कुछ नहीं बताऊंगी। ये बात सुनकर वसीम ने कहा कि सच कह रही हैं? मैंने कहा हाँ, हाँ, सच कह रही हूँ। जिस पर वसीम ने कहा कि मैं अभी आपको बहुत पसंद करता हूँ। मेरा भी दिल है कि मैं आपके साथ एक मुकम्मल खेल खेलूं। मैंने कहा कि वसीम फिर किस बात की देर है? वसीम ने कहा कि अम्मी अत्ती होगी, हम अब ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा नहीं, तुम्हारी अम्मी इतनी जल्दी तो नहीं उन्हें वाली, तुम ऐसे ही डर रहे हो। वसीम जो कि अब इस खेल के लिए बहुत ही ज़्यादा तैयार था। मैं भी काफ़ी दिनों से असी तार में थी कि किसी ना किसी तरह से हमारे बीच कोई ऐसा खेल बन जाए। वसीम जवान भी था, खूबसूरत भी था। इसमें बहुत ताकत थी, मुझे लगता था कि वो मेरे साथ एक अच्छा खेल खेल पाएगा। बस एक बार काम शुरू हो गया तो मुझे यकीन था कि उसके बाद वसीम और मेरी दोस्ती एक लंबे अरसे तक चलेगी, क्योंकि हम साहब भी थे। वसीम अक्सर मेरे घर भी आ जाता था। उससे कोई इतना ज़्यादा परेशान नहीं करता था। लेकिन मैं बस डर रही थी कि कहीं शबनम को पता चल गया तो मेरी शामत जाएगी। शबनम एक टीचर थी और उसकी मुझे हमेशा मदद की ज़रूरत होती थी। आईएम बेल के लिए हम अक्सर असाइनमेंट एक दूसरे के साथ बनाती थी, इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। अब तो वसीम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका था। वसीम और मैंने बस अपना खेल शुरू कर दिया। वसीम जाकर अपना दरवाज़ा बंद कराया। तब मुझे भी अब इस बात का पता चल चुका था। वसीम और मैं ने अपना खेल शुरू कर दिया। शुरू ग्रुप में वज़न को काफ़ी परेशानी हो रही थी। जब भी वो कोशिश करता तो उससे कुछ हो नहीं पा रहा था। वह सबने कहा कि मैंने ऐसा कभी भी कोई खेल नहीं खेला। इस पर मैंने कहा कि तुमने
कभी कोई फ़िल्म नहीं देखी, जैसे फ़िल्म में होता है, तुम इसी तरह से ये खेल खेल सकते हो। उसने कहा कि अब थोड़ी मेरी मदद करेंगी, फिर उसने मुझे पोज़ीशन बताई कि मुझे ये पोज़ीशन बहुत अच्छी लगती है। अगर आप इस पोज़ीशन के साथ खेलेंगी, तो मुझे यकीन है कि मैं अच्छी तरह से कर पाऊँगा। मैंने कहा कि वसीम, तुम ऐसे ही परेशान हो रहे हो, अब तुम जैसा चाहोगे, बिल्कुल वैसा ही होगा। जिस तरह तुम खेलना चाहोगे, मैं उसी तरह तुम्हें खुश करने के लिए तैयार हूँ। कुछ देर के बाद जो पोज़ीशन मुझे वसीम ने बताई, मैं ऐसे ही उस पोज़ीशन में बैठी थी। मुझे क्या पता था कि पोज़ीशन उससे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये लड़कों वाली पोज़ीशन थी। लड़के आपस में जब एक-दूसरे के साथ दोस्ती निभाते हैं, तो ऐसा एक ताल्लुक बन जाता है। उस तरह उसने कोशिश करना शुरू कर दी और उसके बाद जैसे ही थोड़ा-सा उसने अपना काम शुरू किया, तो मुझे काफ़ी अजीब लगा। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि ये बहुत ही अजीब काम था। लेकिन थोड़ी देर के बाद वसीम मुकम्मल तौर पर अपना खेल मुकम्मल कर चुका था। मैं भी अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं खेल पाई थी। मैंने कहा कि वसीम, तुम इतनी जल्दी हार गए। मैंने कहा कि अभी तक तो तुमने मुझे खुश भी नहीं किया, जिस पर वसीम ने कहा कि अब जैसा चाहें बिल्कुल वैसा हो जाएगा। लेकिन अब तो उम्मी के आने का वक़्त हो चुका था। मुझे डर है कि उम्मी अगर आ गई तो बहुत बुरा होगा, इसलिए अब मैं मज़ीद नहीं खेल सकता। लेकिन वसीम ने मेरे साथ वादा किया कि मैं रात को आपके घर जाऊँगा। वसीम अक्सर लड़कों के साथ बाहर खेलने के लिए निकल जाता था। इसलिए वसीम को घर से किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती थी। वो रात के 12-1 बजे तक ये घर वापस उठता था। इसलिए वसीम ने कहा कि उज मैं दोस्तों के पास नहीं जाऊँगा, आज मैं आपके पास जाऊँगा। मेरे घर में भी इतने ज़्यादा पाबंदी नहीं थी, क्योंकि मेरा अपना कमरा था और मेरा कमरा बाहर गली की तरफ था। उसका एक दरवाज़ा भी गली में था। बाकी अपने-अपने कमरे में सो जाते थे, क्योंकि मेरे भाई शादीशुदा थे। अपनी बीवियों के साथ अपने-अपने कमरों में अक्सर वो वक़्त गुज़ारते थे और अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करते थे। लेकिन मेरा तो अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं था, इसलिए मुझे भी अब उन चीज़ों की बहुत ज़रूरत रहती थी। मुझे अब इस बात की खुशी थी कि वसीम मेरा साथ मुकम्मल तौर पर वक़्त गुज़ारने के लिए तैयार हो चुका था। वसीम ने कहा कि मैं आपको बता, तो मैंने वसीम के नंबर को अपने पास सेव कर लिया। वसीम का नंबर तो पहले भी मेरे पास था, लेकिन वसीम ने आज मुझे कहा कि बस अब मुझे कॉल कर देना, दरवाज़ा खोल देना। मैं आपके पास जाऊँगा। मैंने कहा कि ठीक है, कुछ देर के बाद। फिर शबनम घर पर आ गई, इसलिए मैंने ने और वसीम ने कभी भी ऐसी कोई बात का शक नहीं होने दिया कि हमारे बीच कुछ ऐसा हुआ है। फिर रात का वक़्त हो गया। मैं भी अपने घर चली गई। मेरे 2 भाई हैं, दोनों भाई अपनी-अपनी जॉब करते हैं। भाभियाँ भी काफ़ी अच्छी हैं, वो भी अपने-अपने काम में मसरूफ़ रहती हैं। मुझे इतना ज़्यादा रूक-टॉक नहीं करती। मैं ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ही तूजा देती हूँ। भाई मेरे लिए अच्छे रिश्ते ढूँढ रहे थे कि कोई अच्छा-सा रिश्ता मिल जाए, तो मेरी शादी कर दें। लेकिन मेरी अभी तक जॉब नहीं हुई थी, मेरी एमफिल की डिग्री भी चल रही थी। इसलिए मेरे भाई मुझे खर्चे के पैसे देते थे, जिससे मैं अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेती थी। अम्मी-अब्बू की पेंशन से भी मुझे पैसे मिल रहे थे, इसलिए मुझे कभी भी किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई थी। वसीम अब मेरा अच्छा दोस्त बन चुका था। बस रात का पहर था। अब वसीम और मैं एक साथ अच्छा वक़्त गुज़ारने वाले थे। वसीम जैसे ही कमरे में आया, तो मैं अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मैंने तो फ़ौरा ही अपना खेल शुरू कर दिया। वसीम ने कहा कि "आप इतनी आवाज़ क्यों कर रही हैं? अगर किसी ने सुन लिया तो बहुत बुरा होगा।" मैंने कहा कि "कुछ नहीं होता, तुम वैसे ही डर रही हो भाई, अपने-अपने कमरों में सो रहे हैं, कोई भी यहाँ नहीं उड़ने वाला।" उसके बाद वसीम ने कहा कि "मैं आपके पास हूँ, अभी 2 घंटे हैं, हम अच्छा वक़्त गुज़ार सकते हैं, अब तसल्ली से बैठें।" मैं नीचे बैठ के और वसीम अभी खड़ा था, वसीम को मैंने कहा कि "बस ऐसे खड़े रहो।"
क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने कहा कि जैसे मैं मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िल्म में देखती हूँ, मैं तो बिल्कुल उसी तरह से खेलना चाहती हूँ। वसीम ने कहा चलो ठीक है, जैसा अब चाहेंगी। वसीम अभी तक खड़ा रहा और उसके बाद मैंने अपना खेल शुरू कर दिया। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। वसीम ने कहा कि हटें, वसीम ने ज़ोर से मुझे धिक्का दिया, हटा दिया और मैं पीछे जाकर बेड पर बैठ गई। वसीम कुछ देर के बाद में मेरे पास बैठ गया। वसीम ने कहा कि अब जैसा चाहें बिल्कुल कर सकती हैं। मुझे अब वसीम ने मुकम्मल इजाज़त दे दी थी। वसीम अब बिल्कुल मेरे